2 अप्रैल को छापा मारा जाता है, उसकी संपत्ति 410 करोड़ रुपए जब्त करी जाती है, लेकिन वही 100 करोड़ का चंदा देता है। अब चंदा 100 करोड़ का कैसे देता है, कौन सी उसकी बैंक अकाउंट खुला रह गया, तो ये सब बातें जो हैं, और तमाम तरह की कंपनियां जिन्होंने 8,600 करोड़ रुपए दिए, और शर्म की बात तो यह है कि 1,000 करोड़ इसमें दवाई कंपनियों ने दिया, और वो दवाई की कंपनियां जो देश में कई ब्लैक लिस्टेड करी गई है, उन लोगों ने इसमें इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से चंदा दिया। तो देश में जिस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके दवाई बनाने वाली ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से चंदा लिया गया, उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश करी गई, जिस तरह से धंधे को एक्सटॉर्शन बनाया गया, ये देश का बहुत बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बोर्ड। ये कोई मामूली घोटाला नहीं है। एक शेल कंपनियों के माध्यम से पूरे का पूरा कहते थे कि हम स्विस बैंक से डिटेल लेके आएंगे, खातों की डिटेल। स्विस बैंक की डिटेल तो छोड़िए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल देने को तैयार नहीं था। वो तो सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जिसके चाबुक के डर से इनको घोटाला देना पड़ा और ये कुछ सार्वजनिक चीजें हुई। अभी पूरी चीजें सार्वजनिक होने में समय है, लेकिन आज ये घोटाला देश का बहुत बड़ा घोटाला है। और आज इस समय जैसा कि बंबई की रैली में कहा गया, चुनाव जनता के माध्यम से होगा तो इंडिया गठबंधन हो सकता है कि बहुत बड़ी जीत हासिल करे और जीतेगा। लेकिन आज प्रश्न इस चीज का है कि राजा की जान जैसे तोते में होती है, जैसा बोला गया, आज मोदी जी की जान इस ईवीएम मशीन में है। और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों की और हमारी भी मांग है कि भाई वीवीपैट की पर्चियां क्यों नहीं गिनते। आप वोट देने गए, आपने वोट जहां पर दिया, आपको पर्ची मिली, आपके हाथ में दे दें, आप सामने बॉक्स में डाल दीजिए, आप देख लीजिए आपका वोट सही है। उसको गिनने में 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। आप 3 महीने, अब से लेकर आचार संहिता 4 जून तक रहेगी देश में, पूरे 3 महीने तक सब कुछ बंद रहेगा। तो अगर अभी बंद रह सकता है तो 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे, सही रिजल्ट आ जाएगा जनता के सामने। लेकिन पर्चियां गिनने का काम नहीं करेंगे। किसको गिनेंगे? उस ईवीएम को जिसका वोट मैनिपुलेट होता है, उस ईवीएम को जिसमें से हर चौथा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, उस ईवीएम को जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक जो चिप लगाती है, जिसमें 4 डायरेक्टर भाजपा के होते हैं, उस ईवीएम में जिसमें कि ये सेट किया जाता है कि अगर 19 अप्रैल को चुनाव हो रहा है तो जैसे हम अपने मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं कि 19 अप्रैल को बजेगा, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक आपको रिमाइंडर देगा। आपके मोबाइल में भी प्रोविजन होता है, डिलीट टाइमर आईसी आप लगा सकते हैं, आप अपने टीवी को चला सकते हैं। ऐसे ईवीएम में एक सेटिंग करी गई है देश की 350 मशीनों पर कि जिस दिन चुनाव होगा 19 अप्रैल को, उस दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हर चौथा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। आप कहीं भी डालेंगे वोट, पर्ची में तो आपका होगा, लेकिन वोट जाएगा भाजपा को। यह देश की सेटिंग करी गई है। देश में 2 मिनट चुनाव का जो मुद्दा है वो वीवीपैट की पर्चियां गिनने का है, एक निष्पक्ष चुनाव का है जिसकी हम मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या करिए, आप किसी को भी वोट दीजिए, जनता स्वतंत्र वोट दे रही है, लेकिन आप सही पर्चियों को तो कम से कम गिनिए। तो आज मुद्दा इस देश में सबसे बड़ा, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो खतरा है वो ईवीएम से है, जो पर्चियां गिनी जा रही उससे है। तो लोकदल की मांग है, इंडिया गठबंधन के सभी दलों की मांग है, तो वो जो है ये का हिस्सा है जी। जैसे क्या आपका जो वोट है किसानों क्या ये कितना फायदा होता? देखिए, जैन जी के साथ जो वोट था वो विपक्ष का वोट था, जैन जी का खुद का वोट नहीं था। वो था जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ का वोट था। और वो वोट जो भाजपा की नीतियों के खिलाफ का वोट है, चाहे जैन जी मथुरा में लड़ते थे, चाहे बागपत में लड़ते थे, चाहे जहां भी सीटों पर लड़ते थे, बिजनौर पे 2-4 सीटों पर जो लड़ते थे, वो वोट भाजपा के खिलाफत का वोट है। और 5% वोट भी जैन जी के साथ भाजपा में नहीं जाएगा, क्योंकि वो वोट भाजपा की खिलाफ नीतियों का वोट है। पश्चिमी यूपी की मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं आपको बागपत, बिजनौर और जो उनकी मुजफ्फरनगर, जैन जी किस मुंह से संजीव बालियान के लिए टिकट वोट मांगेंगे? क्या जैन जी कह पाएंगे कि कल को उनके पिताजी अजीत सिंह जी जो हमारे भी नेता थे, वो संजीव बालियान से लड़के एक गठबंधन बनाने की जो एक माहौल बिगड़ा था मुजफ्फरनगर में, उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे? आज जैन जी कैसे संजीव बालियान जी के लिए वोट मांगेंगे? आज जैन जी कैसे कहेंगे कि जिन किसानों के ऊपर 800 से किसान ज्यादा शहीद हुए, उन 800 किसानों के ऊपर जिनके ऊपर लखीमपुर में गोलियां चलाई गई, हम तो चाहते हैं जैन जी को भाजपा भेजे, वहां पे लखीमपुर में प्रचार करवाए, जैन जी का चेहरा भी सामने आए जनता के सामने। क्या जैन जी लखीमपुर में जाकर प्रचार कर पाएंगे? उन किसानों के, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था, आज भाजपा उनको टिकट दे रही है। हम तो चाहते हैं जैन जी जाकर प्रचार करें, अगर करना चाहें। तो किसान तभी तो कंफ्यूज रहेगा कि किधर जाए, आपके साथ जाए या उनकी तरफ जाए। देखिए, उनके साथ है ही नहीं किसान, उनके साथ कोई किसान नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, एक मिनट, मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को जयंत चौधरी से कोई फायदा नहीं हो रहा। जयंत चौधरी को जरूर फायदा हो रहा है, लेकिन भाजपा को जयंत से कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो वोट विपक्ष का था वो विपक्ष में खड़ा है। वो विपक्ष के लिए वोट इंडिया गठबंधन के साथ, लोकदल के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ भाजपा को हराने का काम करेगा, और उससे ज्यादा वोट
जो वोट भाजपा के भी साथ था वो आके भाजपा को हराने का काम करेगा। इसमें लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल की कंफ्यूजन कैसे खत्म करेंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही तो उस दौरान मीडिया ही लोकदल के, आप जा रहे थे मंच पे तो लोकदल के जगह राष्ट्रीय लोकदल चला रही थी। देखिए कुछ मीडिया थोड़ा सा जल्दबाजी में चला देता है, तो सब में मीडिया में भी अच्छे सब लोग अभी पूरा स्टडी करके होमवर्क करके नहीं करते तो कर देते हैं। तो इसमें हम निवेदन करेंगे मीडिया से कि होमवर्क करें। लोकदल एक राष्ट्रीय दल रहा है। लोकदल वो दल रहा है जिसमें देवीलाल जी, कर्पूरी ठाकुर जी, मुलायम सिंह यादव जी और बड़े बड़े देश के नेता रहे, यहाँ तक के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सबसे पहले जब एमएलए बने तो इसी लोकदल से बने। ये राष्ट्रीय दल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल जो एक मिलता जुलता नाम है, जो कल्पनाथ राय मऊ से सांसद होते थे उन्होंने बनाया, और इसलिए बनाया क्योंकि आजमगढ़ में 14 में से 9 सीट लोकदल जीतता था। तो मिलता जुलता नाम कल्पनाथ राय जी ने राष्ट्रीय लोकदल बनाया, जिसको जैन जी चला रहे हैं। एक मिलता जुलता नाम चलाकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया को भी समझना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए, एक नकली लोकदल है, नकली आइडियोलॉजी है। यहाँ वो दल है जो चौई साहब का दल है, और ये दल जनता को विकल्प देगा और जनता के लिए लड़ेगा और विपक्ष की राजनीति करता है सत्ता के लिए। हम पिछले 15 साल से भी विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं।